जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। अपने घर ले आए इस पौधे की जड़, फिर देखिए चमत्कार किस प्रकार से भगवान शिव शंकर आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करते हैं और आपको बनाते हैं धनवान। चलिए जान लेते हैं कैसे। जैसे कि सावन का महीना इस बारी 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, वो भी दिन पड़ रहा है सोमवार। बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ योगों में इस बारी सावन का महीना शुरू हो रहा है। और ख़ास तौर से विशेष बात तो यह है कि सावन का महीना वो भी सोमवार से शुरू हो और इसका समापन भी सोमवार के दिन हो, तो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष हो जाता है ये सावन का महीना। और सावन का महीना भगवान शिव शंकर को बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय होता है। आपको मैं बता दूं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में अपनी निद्रा में चले जाते हैं। वो योग निद्रा में 4 महीने के लिए रहते हैं और इस बीच में इस संसार की बागदौड़, इस संसार के पालन करता भगवान शिव शंकर बनते हैं। और शिव शंकर 4 महीने तक इस संसार के पालन करता बन के जीवन की जिनकी भी जो भी मनोकामना है उसे 1 लोटे जल में पूर्ण कर देते हैं। इसलिए कि भगवान भोले, बिल्कुल भोले हैं। जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं कि भगवान शिव शंकर बहुत ही ज़्यादा भोले हैं और सभी को उनकी मन चाही इच्छा पूरी करने के लिए वरदान भी दे देते हैं। तो सावन का महीना जो 2024 में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ और दुर्लभ योगों में आ रहा है। सबसे पहला तो इसका जो योग है वो अमृत योग और दूसरा स्वार्थ सिद्धि योग है। जब इस तरह योग में सावन का महीना शुरू हो तो अपने घर में आप एक चीज़ पहले से ही ला के रख लें और फिर इस सावन के पूरे महीने आप ये छोटा सा उपाय करें जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा खास और ये विशेष उपाय है। अगर आप सब जानते हैं तो उसे किस प्रकार से सही तरीके से करना, आज हम इसी की बात करेंगे। जैसे कि सावन का महीना भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है और जब अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। सबसे पहले सावन के महीना शुरू होने से पहले अपने घर एक छोटी सी चीज़ लेके आए। इस जड़ का घर में होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, साथ में आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा हो, अगर वो पूर्ण नहीं हो पा रही तो वो भी अवश्य ही पूर्ण होती है। अब आप बात करेंगे कि वो जड़ क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि वो जड़ अगर आप पहचान चुके हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि वो जड़ है बेलपत्र के पौधे की जड़। जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान शिव शंकर को बेलपत्र बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय। आप कोई भी पूजा पाठ में कोई सामग्री चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, एक बेलपत्र चढ़ा दे और 1 लोटा जल चढ़ा दे तो भगवान शिव शंकर भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे महादेव आपकी वह मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए, कालों के काल महाकाल को प्रसन्न करने के लिए इस सावन में आप कहीं से किसी भी प्रकार से ढूंढ ढांड के पहले से ही बेलपत्र के पौधे की जड़ को अपने घर में ले आए। मगर अब बात करेंगे कि किस दिन लेकर आए, कोई शुभ तिथि में लेकर आए। मगर हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सोमवार के दिन बेलपत्र के पौधे की जड़ नहीं मतलब उखाड़नी चाहिए, ना पत्ता तोड़ना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ में बात करें कि पूर्णिमा के दिन भी नहीं लेना चाहिए, नहीं उसे उखाड़ना तोड़ना चाहिए। बाकी आप जिस दिन व्रत रखते हैं, जैसे कि आपने भोले बाबा के लिए व्रत रखा है, 16 सोमवार का व्रत रखा है या सोमवार का व्रत रखे, तो व्रत वाले दिन भी बेलपत्र को ना तोड़ें, ना ही उसकी जड़ को उखाड़ें। तो ये जो तिथियां हैं इनको छोड़ दें और उसके आगे पीछे आप किसी भी दिन शुभ तिथि देखकर अपने घर सावन के महीने को शुरू होने से पहले ही अपने घर लाकर इस जड़ को रख लें। अब इस जड़ को आप ले आए हैं, जड़ को लाके साफ कर लें और इसे गंगा जल से साफ करके आप किसी भी बर्तन या पात्र में करके अपने पास अपने मंदिर में रख दें। अब इनके जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष हैं। उस उपाय को अच्छे से समझेंगे तो आपको सही जानकारी प्राप्त होगी और उस उपाय का आपको फायदा भी होगा। इसलिए कि देखिए, एक उपाय बदल सकता है किस्मत, मगर हाँ, वो उपाय करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, वो विधि विधान बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं, उसके फायदे होते हैं। अन्यथा फिर वो फिजूल चला जाता है, आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आप बेलपत्र के पौधे की जड़ ले आए, उसे साफ करके रख लिया है। अब 22 जुलाई को शुरू हो जाएगा सावन का महीना। अब इस सावन के महीने में आपने करना क्या है, देखिए, पूरे महीने सावन का महीना, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, संभव हो सके तो शिवालय जरूर जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करना तो 1 लोटा जल भी बहुत
काफ़ी है। मगर आप 2 लोटे जल का उपाय करें, दोनों हाथ में जल लें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और इस तरह से जलाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव शंकर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ये तो आपका नॉर्मल का रूटीन है। सावन के महीने में ज़रूर से ज़रूर शिवालय जाना चाहिए। भगवान शिव शंकर की, भोले बाबा की, महादेव की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। अब बात करेंगे, अगर जो सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर रखिए, विधि विधान से रखिए और भगवान शिव शंकर की सच्चे मन से पूजा आराधना करें। पूरे दिन भर में ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करें। इस तरह से भोले बाबा आपकी वह इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अब जो मैं उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो बेल पत्र ज़रूर से ज़रूर इस सावन के महीने में 108 बार किसी भी सोमवार के दिन या किसी भी दिन, जैसे शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, आप उस पे, जैसे कि तीज का पर्व भी पड़ता है सावन के महीने में, इन तिथियों पे अगर आप 108 बेलपत्र, जिन बच्चा और बच्ची का विवाह नहीं हो रहा वो अर्पण करें अपनी मनोकामना बोलते हुए, या जिनकी धन संपदा की कमी है वो ये उपाय कर सकते हैं। 108 बेलपत्र ले ले। अब ये प्रश्न होता है कि 108 बेलपत्र हमें नहीं मिलेंगे, तो समस्या बिल्कुल भी नहीं है। आप मंदिर में जाके जो भी आपको चढ़े हुए बेलपत्र मिलते हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं और उन्हें गंगा जल से साफ करें और फिर से पुनः आप भगवान शिव शंकर को अर्पण कर सकते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से भी आप 108 बेलपत्र को इकट्ठा कर सकते हैं। अब दूसरा खास विशेष, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसको मतलब उसका जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप, और एक चीज़ और, जब आपके बच्चे और पति आपका कहना ना मानते हो तो शिवरात्रि में जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है, वो भी खास रूप से सावन की जो शिवरात्रि पड़ेगी, उस पे भगवान शिव शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र अपने घर लेकर आए और उसे पीस कर खाने में मिला दे और खीर बना लें किसी भी प्रकार से, और फिर अपने बच्चों को, अपने पति को खिलाएं। फिर देखिए चमत्कार किस प्रकार से वह आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप निरोगी काया चाहते हैं, तो आप भगवान शिव शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र इस सावन के महीने में कभी भी लाएं और उसे ग्रहण करें। इस तरह से करने से भी आपकी बीपी, शुगर या अन्यथा कोई और दूसरी बीमारी वो भी ठीक होने लगती है। अब तीसरा खास उपाय, जैसे कि मैंने आपको जड़ बताई, अब इस जड़ का आपने करना क्या इस सावन के महीने में। देखिए सावन के महीने में प्रतिदिन करेंगे तो अति उत्तम है। नहीं कर पा रहे, जिनके लिए कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, कोई दुकान पे जाना नहीं हो पा रहा, तो सावन के सोमवार के दिन तो ज़रूर से ज़रूर ये उपाय करें। जब आप ये चाहते हैं धन संपदा की कमी है और पैसा चला आए आपके पास, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाए और भगवान शिव शंकर स्वयं आपको गले लगाएं और आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर कर दे, तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप बेल पत्र की इस जड़ को गंगा जल से साफ करें और एक कोई छोटा सा पत्थर या आपको चंदन घिसने वाला जो पाटा होता है आप वो भी ले सकते हैं, आपके घर में हो। आपने करना क्या है, आप उसे घर में अच्छे से उस पर थोड़ा सा गंगा जल डालें और इस जड़ को घिसें। आपको थोड़ा सा चंदन इकट्ठा मिलेगा, जैसे कि तिलक बोलते हैं, ये बेलपत्र की जड़ का तिलक होगा। इस तिलक को आप कटोरी में, बर्तन या पात्र में रखें और चले जाएं शिवालय। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करें, जलाभिषेक करें, उसके बाद आप त्रिपुंड लगाएं इस तिलक से, इसका बेलपत्र की जड़ का, और लगाकर अपनी वह मनोकामना बोलें। इस तरह से आप सावन के जितने सोमवार है उस दिन करें। अगर संभव हो सके तो आप प्रतिदिन करें। आप देखेंगे आपकी धन संपदा से जुड़ी कोई समस्या है वो अवश्य ही दूर होगी। कारोबार चल नहीं रहा, व्यापार बिल्कुल ठप है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप कहीं से भी धन आवक नहीं आ रही है, समस्या यूं की यूं बनी, काम बार बार अटक रहे, तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। आप करके देखें एक बारी, आपके जीवन की वो परेशानी स्वयं भोले बाबा खड़े होंगे और उसको दूर करेंगे। अब इसके बाद एक खास उपाय मैं आपको बता दूं कि जैसे कि भगवान शिव शंकर ने माता लक्ष्मी को वरदान दिया और जब उनका विवाह उन्होंने श्री हरि विष्णु के साथ कराया, तो माँ लक्ष्मी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बेलपत्र के वृक्ष में संध्या के समय विराजमान हो। तो ये जो समय होता है एक शाम का, जो प्रदोष का समय होता है, 6 से 7:30 या 8 बजे, आप मान लीजिए 6 से 8 बजे तक के इस बीच में बेलपत्र के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। सावन के महीने में आप अगर पूरे महीने अगर एक शुद्ध देसी घी का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के जड़ के पास जलाते हैं तो धन संपदा की कमी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा, तो वो आना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करना शुरू कर देंगी।
अगर आपको लगता है कि हम नहीं डेली प्रतिदिन जला पा रहे तो कोई बात नहीं, आप सोमवार तो ज़रूर से ये कार्य करें, वो भी सावन के सोमवार तो अवश्य ही करें। अगर आप सावन के सोमवार से यह दीपक प्रज्वलित करते हैं बेलपत्र के वृक्ष के पास तो कम से कम 11 सोमवार तो आप यह उपाय ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। समय ध्यान रखेंगे 6 से 8 बजे तक के बीच का जो समय है, इस समय में अंतराल में ही आपने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये बात करेंगे गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी बाती का प्रयोग करें और उस शुद्ध देसी घी का दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जला दें। इस तरह से आप यह दीपक जलाएं। अब बात करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो, अन्न धन के भंडार आपके घर के भरे रहे, तो आप बेल पत्र की वृक्ष का जो आप लेके आए हैं जड़, उस जड़ को गंगा जल से साफ करें। मासिक शिवरात्रि के दिन उससे गंगा जल से साफ करके उसे लाल कपड़े में बांधे, उस पर अच्छे से हल्दी लगा दें, थोड़े से चावल रखें। चावल देखिए भगवान शिव शंकर को बहुत प्रिय, मगर कभी भी भगवान शिव शंकर को टूटे चावल नहीं अर्पण करने चाहिए। और माँ लक्ष्मी को भी हम जब प्रसन्न करते हैं तो हम चावलों का बहुत प्रयोग करते हैं। अक्षत जिसे बोला जाता है, जिनका क्षय नहीं हो सकता, तो चावल कभी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 108 चावल ले लें और हल्दी अच्छे से करें और उसके अंदर इसको रख दें। इसको एक पोटली बना लें और अपने हाथ में लें और फिर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। अपनी मनोकामना इच्छा बोलते हुए इस पोटली को आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। आप देखेंगे चमत्कार, आपके घर में अगर धन आवक बंद है वो शुरू हो जाएगी। पैसा अगर टिकता नहीं है तो टिकना शुरू हो जाएगा। इसलिए लोगों की ये समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस फ्लो से पैसा आता है उसी फ्लो से वो घर से निकल जाता है। तो ऐसी समस्या भी अवश्य ही दूर होंगी। आप इस तरह की इस पोटली को ज़रूर से ज़रूर अपने घर के अंदर रखिए या दुकान पे व्यापार स्थल पे भी रख सकते हैं। और एक खास विशेष देखिए, अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सक्षम हो रहे हैं कि आप उपाय कर सके, तो इस सावन के महीने में देखिए जब भी हम बेलपत्र अर्पण करते हैं तो एक बेलपत्र का पौधा ज़रूर से ज़रूर हमें किसी मंदिर में, अपने घर में, किसी भी मैदान में कहीं ना कहीं एक बेलपत्र का वृक्ष अपने पूरे जीवन में ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये जो वृक्षारोपण ज़रूर से ज़रूर करें सावन के महीने में, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होंगी और भगवान शिव शंकर पे आपने जीवन में जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ एक पौधे को आपने किसी भी मंदिर में लगा देना है, वो भी बेलपत्र की। तो करके देखिए, छोटे छोटे से खास उपाय सावन के महीने में, वो भी खास जो से बेलपत्र के पौधे से जुड़े हुए। फिर ना देखिए आपकी किस्मत स्वयं भगवान भोले बाबा उसे सही करेंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी का भला हो सके। और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी को बम बम बोले और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।